दोस्तों ये कहानी है एक तलाकशुदा महिला का। तलाक के कुछ साल बाद जब पति अपनी तलाकशुदा पत्नी को देखता है तो देखते ही फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि उसने जो अपनी पत्नी के साथ हरकत किया था शायद उसके घर टूटने में कहीं न कहीं उसी का हाथ था। दोस्तों कहानी के माध्यम से पूरा समझते हैं कि उन दोनों पति पत्नी का तलाक क्यों हुआ। इस पूरी दुखद कहानी को समझेंगे आपकी अंतरात्मा कांप उठेगी, आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों आज की घटना में जानेंगे जो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। कहानी में अंत तक जरूर बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। दोस्तों यह कहानी शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। इस कहानी का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। दोस्तों यह कहानी गुजरात के अहमदाबाद की है, जहां एक मालिक का कपड़े की फैक्ट्री थी। फैक्ट्री के मालिक का नाम अंशुमान था। इसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। अंशुमान का शादी भी हो चुकी थी। वह पत्नी से बेहद प्रेम करते थे। पत्नी से बढ़कर उनकी जिंदगी में कोई चीज इम्पोर्टेंट नहीं थी और अभी एक ही साल इनकी शादी को हुआ था और दोनों में इतनी गहरी प्रेम थी कि जिसकी कोई सीमा नहीं था। उनकी पत्नी का नाम खुशी होता है। दोस्तों उनकी पत्नी का जितना सुंदर नाम था वह उतना ही सुंदर भी थी और पत्नी होने के सभी गुण उनके अंदर थे। अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभाती थी और अपने पति की पूरे मन से सेवा में लगी रहती थी। बहुत ही खुशहाल पति पत्नी जीवन बिता रहे थे, लेकिन एक दिन उनके खुशहाल जीवन में एक लड़की का आगमन होता है। दोस्तों उस लड़की का भी कुछ मजबूरी थी, जो कि उनकी फैक्ट्री में काम के सिलसिले से आती है और बोलती है, सर मुझे यहाँ कोई काम मिल सकती है, मुझे काम की सख्त जरूरत है। दोस्तों उस लड़की का नाम पूजा होता है। अंशुमान उससे कहते हैं कि हमारे यहाँ तो वर्कर की जरूरत नहीं है, लेकिन जब उनकी नजर उस लड़की पर पड़ता है तो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है, क्योंकि वो लड़की देखने में ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। दोस्तों अंशुमान की जिंदगी यहीं से मोड़ ले लेती है। कहने का मतलब यह है कि जब किसी की भी जिंदगी बर्बाद होनी शुरू होती है तो उसे ना अपना परिवार अच्छा लगता है ना उसकी बातें। उसे सिर्फ दूसरों की खूबसूरती इस कदर दिमाग में बस जाती है कि वह रास्ता गलत चुन ही लेता है। वह सोचता है जब ये लड़की इतना रिक्वेस्ट कर ही रही है तो चलो किसी काम के लिए रख लेते हैं। अब अंशुमान पूजा से कहता है कि आप अपना डॉक्यूमेंट हमारे ऑफिस में जमा करवा दो और तुम कल से ही काम पर लग सकती हो। दोस्तों पूजा अगले ही दिन काम पर आने लगती है। देखने में वह सुंदर थी। अंशुमान धीरे धीरे उस लड़की की सुंदरता पर दीवाना होने लगता है और जब इस बात की भनक लड़की को चलता है कि मालिक मेरे सुंदरता पर फिदा हो रहे हैं तो वो और भी ज्यादा उसको अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। इसके बाद अंशुमान और भी ज्यादा लड़की के पीछे पागल हो जाता है। इन दोनों के बीच नजदीकियां बहुत हद तक बढ़ जाती हैं और अंशुमान की पत्नी को इस बात की जरा भी भनक नहीं लगी थी कि आखिर वहाँ फैक्ट्री में चल क्या रहा है। लेकिन जब दिवाली का समय आता है तो दिवाली के मौके पर अंशुमान अपनी पत्नी के साथ फैक्ट्री पर पहुंचता है। फैक्ट्री में पूजा पाठ के लिए तैयारी हो चुकी थी, लेकिन अंशुमान की पत्नी उस लड़की को देखकर थोड़ा रुक सी गई कि यह लड़की कौन है जो इतनी सज धज कर कंपनी में आई है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यही फैक्ट्री की मालकिन हो। लेकिन जब अपने पति का नजर देखती है जो उस लड़की पे टिकी थी और जब लड़की का नजर देखती है तो उसके पति पर टिकी हुई थी, उसकी पत्नी को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वह समझ जाती है कि कुछ लोचा है। पूजा पाठ खत्म होने के बाद सभी लोग मिठाइयाँ लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। त्योहार का समय था तो उसकी पत्नी 2-4 दिन शांत बनी रहती है, लेकिन फिर बाद में अंशुमान से कहती है कि देखो जी हमारे फैक्ट्री में जो लड़की काम करती है मुझे उसका चाल चलन कुछ ठीक नहीं लगता है। आप ऐसा करिए उसे काम से हटा दीजिए, उसकी जगह किसी और को रख लेना। तो उसका पति कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं बिना किसी वजह के अपने किसी मजदूर को नहीं निकाल सकता। फैक्ट्री के लोगों का हम पर बहुत विश्वास है, जो कि अगर ऐसा मैं करूंगा तो मुझ पर से लोगों का विश्वास हट जाएगा। दोस्तों जो उसका पति था वह बातों को घुमा फिरा कर टाल देता है, लेकिन उसकी पत्नी पति की बातों से संतुष्ट नहीं थी। दोनों के बीच कहासुनी लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है। उसकी पत्नी गुस्से में पति को बहुत कुछ कह देती है, जो कुछ भी उसने लोगों से सुन रखा था आज अपने दिल की हर बात बोल देती है। तो अंशुमान भी गुस्सा हो जाता है, बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे साथ रहो या मत रहो, मैं उस लड़की को फैक्ट्री से नहीं निकालूंगा। जब इतनी बड़ी बात पति बोल देता है तो उसके पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बात विवाद में बीत गए। अब उसका पति घर में देर लौटने लगा। कभी शराब के नशे में पत्नी के साथ मारपीट कर देता। ऐसे ही रोज लड़ाइयाँ झगड़े होने लगे।
तो आखिरकार पत्नी अपने मायके चली जाती है। उसके मायके चले जाने के बाद उसका जो पति होता है और भी ज्यादा अपने आप को आजाद समझने लगा, क्योंकि उसे बुरी आदत इस तरह जकड़ लेती है कि वह गलत कदम उठाने में मजबूर हो गया और वो पत्नी को वापस लेने के लिए नहीं गया, उसकी कोई खैर खबर नहीं ली। करीब 1.5-2 साल ऐसे ही बीत गए। इसके बाद अंशुमान अपनी पत्नी को तलाक देने की फिराक में रहने लगा। कहने लगा, देखो मैं उस लड़की को तो नहीं छोड़ सकता और तुम ऐसे घर आओगी नहीं तो मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। कुछ दिन बाद तलाक भी हो गया। तलाक होने के बाद कुछ दिन ऐसे ही बीतता है। एक दिन वह लड़की जो कंपनी में काम करती थी अपनी शादी का कार्ड लेकर अंशुमान के ऑफिस में आती है। तो अंशुमान बोलता है कि यह सब क्या है। तो कहती है कि सर मेरी शादी फिक्स हो गई है, ये शादी का कार्ड है, मैं शादी करने जा रही हूँ, सोचा पहला कार्ड आपको ही दूं। जब अंशुमान यह बात सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह हक्का बक्का रह जाता है। कहता है कि यार तुम शादी क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हारी खातिर अपनी पत्नी तक को छोड़ दिया, उससे तलाक भी ले लिया और तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी करने के लिए जा रही हो। लेकिन दोस्तों यह लड़की अब जो जवाब दिया उसे सुनकर अंशुमान की आंखें और मुंह दोनों खुला का खुला रह गया। दोस्तों इस लड़की ने सही जवाब दिया कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। बोलती है कि देखिए सर, जो शख्स अपनी खुशहाल परिवार खूबसूरत पत्नी को छोड़ सकता है और जो अपनी पत्नी का ना हो सका वो मेरा क्या होगा। क्या भरोसा कल आपको कोई मुझसे बेहतर लड़की मिल जाएगी तो आप मुझे भी छोड़ दोगे, क्योंकि आपके अंदर प्रेम नहीं हवस दौड़ रही है, इसीलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। दोस्तों उस दिन से अंशुमान को बहुत जोर का झटका लगा। वह कहीं का नहीं रहा और अपने किए पर अफसोस करने लगा कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने अपनी पत्नी के साथ गलत किया, इसी की सजा मिली है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं वह लड़की ने जो बात कही थी वो काफी हद तक सही थी। दोस्तों अब उसे पत्नी की कीमत समझ में आया, उसके मन में बहुत ठेस पहुंची। लेकिन अब किसी तरीके से दिन काटता है। कुछ दिन के बाद उसके किसी एक रिश्तेदार के यहाँ से शादी का निमंत्रण आता है और भगवान की कृपा से उसकी तलाकशुदा पत्नी को भी वहीं से निमंत्रण मिल गया होता है। संयोग से शादी में दोनों आए हुए थे और अंशुमान जब अपनी पत्नी को देखता है तो बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है। तभी उसी समय उसकी पत्नी की नज़र भी पति पर पड़ती है, जिसे देखकर वह रो देता है। उसे रोता देख उसके पास आती है और बोलती है कि क्यों रो रहे हो। दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, बातचीत करने लगते हैं। अंशुमान अपनी पत्नी से कहता है कि कैसी हो तुम, तो कहती है मैं कैसी भी रहूं आपको क्या मतलब, आप तो किसी और के हो चुके हो, हमारा तो तलाक हो चुका है। पत्नी की इतना बात सुनते ही रोने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर लिया है, मैं अब कहीं का नहीं रहा हूँ, मैं अब आखिरी उम्मीद तुमसे ही लगाए बैठा हूँ। दोस्तों वह अपने हाथ जोड़ लेता है और माफी मांगने लगता है। पत्नी कहती है कि अरे बस भी करिए, कोई बात नहीं, रोना धोना बंद करो, जो होना था सो हो गया। दोस्तों दोनों को बातें करते हुए काफी रात हो जाती है तो दोनों सोने चले जाते हैं और सुबह होते ही उसकी पत्नी अपने घर चली जाती है। इधर उसका पति सोचता है कि अभी मेरी पत्नी मिलने के लिए आएगी, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं देती। तो निराश होकर वह भी घर को लौट जाता है। वह हर रोज इंतजार करने लगता है कि काश मेरी पत्नी मुझे सिर्फ एक बार फोन कर लेती। वह रोजाना मोबाइल को निहारता। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं। फिर चौथे दिन एक नए नंबर से कॉल आता है। पहले ही रिंग पर फोन उठा लेता है। उधर से हेलो की आवाज आती है। वो आवाज पहचान लेता है। दोस्तों वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी तलाकशुदा पत्नी की होती है। वह उससे मिलने के लिए रिक्वेस्ट करता है कि मैं अपनी की गई सभी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ, तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। तो वह कहती है ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दोस्तों अब वो दोनों एक पार्क में मिलने के लिए आते हैं। अंशुमान पार्क में पहुंचता है और कहता है कि क्या हम एक बार फिर से अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। तो पत्नी कहती है कि मैंने तो आपको हमेशा से ही अपना पति के रूप में माना है, लेकिन आप ही किसी दूसरी लड़की के चक्कर में आकर हमारे साथ गलत व्यवहार किया, बिना सोचे समझे गलत तरीके अपनाए, मुझे तलाक भी दे दिया। दोस्तों अंशुमान फिर से अपने हाथों को जोड़कर माफी मांगने लगता है कि जो कुछ भी मैंने किया है मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो, एक मौका मुझे मेरी गलतियों को सुधारने का दे दो, हम अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे। दोस्तों इतना सब सुनकर उसकी पत्नी को लगा कि अब यह अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रहे हैं और कहती है कि मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों एक बार फिर से अपनी शादीशुदा जिंदगी में दोनों लौट जाते हैं और हंसी खुशी अपने जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों अपनी खुशी मान मर्यादा अपने हाथ में होती है, थोड़ी देर की खुशी के लिए अपनों का साथ ना छोड़ें।